अब बात करते हैं चीन की। चीन का झूठ और चालबाजी बार बार दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। चीन ने पहले दुनिया को कोरोना वायरस दिया, अब नकली वैक्सीन दे रहा है, जिसका पूरी दुनिया में विरोध शुरू हो गया है। कोरोना वायरस का सच पता लगाने जब WHO की टीम वुहान पहुंची तो चीन ने पूरी टीम को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। जिनपिंग बहुत ही पैनिक में है क्योंकि चीन का सच सामने आने लगा है। कैसे धोखा देता है, कैसे अपने झूठ छिपाता है और साजिश रचता है, आपको आज एक एक करके एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे और समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल, कोरोना का सच छिपाने की कोशिश। वुहान की कुख्यात वायरस लैब की जांच करने WHO की टीम आई। बस से उतरी और चीन ने इनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। हर कोई कोरोना टेस्ट करवा के ही चीन आया है। हर किसी की रिपोर्ट नेगेटिव है। सिंगापुर में दोबारा हर किसी का टेस्ट किया गया। 2 लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई तो उनको वहीं रोक दिया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल किया गया, लेकिन फिर भी WHO की टीम 2 हफ्ते तक वुहान के होटल में कैद रहेगी। इस दौरान इनका वुहान में किसी से बात तक करना मना है और न किसी तरह की जांच करने की अनुमति है। वुहान पहुंची WHO की टीम में कौन कौन है और चीन को इनसे क्यों डर लग रहा है, वो भी जानिए। WHO की टीम में 10 देशों के 13 सबसे काबिल एक्सपर्ट्स हैं। इस मिशन को डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रेक हेड कर रहे हैं। डॉक्टर पीटर जानवरों से इंसान में होने वाली बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। उनके साथ एपिडेमोलॉजी एक्सपर्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर पीटर को अपनी टीम के साथ कई महीने पहले ही वुहान पहुंचना था, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उनको आने नहीं दिया। हमें इतना मालूम है कि कोरोना वायरस चमगादड़ में पाए जाते हैं और पिछले दिसंबर 2019 में ये वायरस इंसानों में पाया गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या चमगादड़ से इंसानों में कोरोना आने से पहले किसी और जानवर में वायरस मौजूद था? अगर हाँ तो कहाँ? काफी जानकारी इकट्ठा करना है। हमें नहीं मालूम उस वक्त क्या क्या हुआ होगा और हमको इसकी जांच करनी है। WHO की टीम के टारगेट में वुहान की बैट लैब और वेट मार्केट है, क्योंकि कोरोना वायरस चीन की साजिश है या गलती, इसका जवाब यहीं से मिलेगा। मुझे नहीं लगता सिर्फ इस मिशन के बाद हमको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि नए रास्ते खुलेंगे और आने वाले महीनों में हम फिर आएंगे। तब और मिशन होंगे और जांच होगी, जिससे हम धीरे धीरे वायरस की शुरुआत के बारे में जान सकेंगे। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस का केस वुहान में ही सामने आया। पहला मरीज भी यहीं का था, पहली मौत भी यहीं हुई। दुनिया का पहला लॉकडाउन यहीं लगा था। और चीन के मुताबिक कोरोना को सबसे पहले इसी शहर ने हराया। विश्व के हर कोने में नए साल का जश्न घरों के अंदर या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया, लेकिन वुहान में सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ थी। जबरदस्त आतिशबाजी हुई। वुहान में ऐसा सेलिब्रेशन पहले कभी नहीं हुआ। चीन ऐसे दिखा रहा था कि वायरस खत्म हो गया है। मगर WHO की टीम के पहुंचने से पहले वुहान में लॉकडाउन कर दिया गया। वुहान के साथ साथ चीन के कई और शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। गौर करने वाली बात है कि सब कुछ रातों रात किया गया। सुबह लोग घर से निकले तो पता चला लॉकडाउन लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से हम काम पर भी नहीं गए हैं। घरों से निकलना भी मना है। 3 दिन से कोरोना के सेकंड टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना मना हो गया है। हमको नहीं पता आगे क्या होगा।
ऐसी तस्वीरें पिछले साल देखी होंगी, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट चीन का ही वीडियो है। चीन में जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अचानक चीन में सब कुछ बदल गया है। ये इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति? ये वही चीन है जहां पर खुद शी जिनपिंग ने कोरोना को मात देने के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया था। ऐसा वैसा सम्मान नहीं, बाकायदा सीसीपी की मीटिंग में स्टेज पर बुलाकर अपने हाथों से सम्मान दिया। मानव इतिहास के संघर्ष में कोरोना के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। जरा सोचिए, एक तरफ चीन के राष्ट्रपति कोरोना के खिलाफ जीत का ऐलान करते हैं, तो उसके कुछ दिनों के बाद गांव के गांव डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाते हैं। चीन के हेबेई प्रांत में करीब 25,000 लोगों को बसों में जबरन भर के कहां ले जाया गया, किसी को पता नहीं। जिनपिंग आखिर छिपाना क्या चाहते हैं और क्यों छिपाना चाहते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले उस बैट लैब की स्टडी करनी होगी जहां पर WHO की टीम जाने वाली है। ये कोरोना एपिसेंटर वाली वही लैब है जिसके आसपास जाना मना है, जिसकी तस्वीर लेने पर जेल तक हो सकती है। न इसके बारे में चीन में कोई बात करता है, न इसके बारे में चीन में कभी कोई खबर छपी। इसी लैब की जांच WHO की टीम करेगी। आपको वुहान वायरोलॉजी लैब का चप्पा चप्पा दिखाते हैं। खुद देखिए इस बैट लैब के किस फ्लोर पर क्या क्या होता है। वुहान लैब में 37 वैज्ञानिक ग्रुप अलग अलग रिसर्च करते हैं। 5 बड़े रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें एनालिसिस टेस्टिंग सेंटर, जानवरों के लिए एक्सपेरिमेंटल सेंटर, आइसोटोप रूम है, इंसानी बीमारियों के लिए स्पेशल BSL-2 लैब है। सीधे शब्दों में कहें, दुनिया के सबसे एडवांस लैब में से एक, जहां पर ऐसी रिसर्च भी होती है जिसमें रिसर्चर बिना मास्क के भी काम करते हैं। और चूहों पर ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है जिसमें पूरी सुरक्षा किट पहननी पड़ती है। आपने लैब के अलग अलग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट रूम देख लिए, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या इसी लैब से कोरोना दुनिया में फैला? अब तक चीन ने इस लैब को लेकर कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन वुहान वायरोलॉजी लैब की हेड शी झेंगली क्या बता रही हैं, एक एक शब्द को गौर से सुनिए। हम 2004 से चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रहे हैं। 15 साल के दौरान हमने काफ़ी कुछ चीज़ें इकट्ठा की, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया, ताकि महामारी के वक्त हम कम से कम वक्त पर उससे बचने का तरीका निकाल सकें। 15 साल की रिसर्च के दौरान हमने सार्स जैसे वायरस को ट्रेस करने का तरीका पता लगाया। कई तरह के वायरस के बारे में मालूम पड़ा। सार्स जैसे वायरस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। हमने अपनी लैब में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी किए, ताकि पता चल सके कि क्या चमगादड़ में सार्स जैसे वायरस मौजूद होते हैं या नहीं। इस तरह की रिसर्च से हमें काफी कुछ मालूम पड़ता है और उसका उपाय भी। कुछ बातें एकदम क्लियर हैं। इस लैब में चमगादड़ों पर रिसर्च की जाती है। कोरोना वायरस फैमिली के कई वायरस लैब में पहले से मौजूद थे और अब लैब की इमेज बचाने की कोशिश की जा रही है। लैब के बाद वुहान का वेट मार्केट WHO की लिस्ट में है। चीन के शुरुआती 27 कोरोना केस का लिंक वुहान वेट मार्केट से निकला, लेकिन जो पेशेंट 0 था, यानी वुहान में कोरोना का पहला पेशेंट, उसका संबंध वुहान मार्केट से नहीं मिला। यानी बहुत कुछ ऐसा है जिसका सच जानना दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। चाइनीज पब्लिक को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जांच का इंतजार है। हमें WHO के बारे में ज्यादा नहीं पता। हम वही करते हैं जो सरकार कहती है। जहां तक सुरक्षा का मुद्दा है तो ये ठीक है। कोरोना की ट्रेसिंग की बात है तो मैं विज्ञान पर भरोसा करती हूँ। अगर उसको सबूत मिलते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि वो सही निष्कर्ष तक पहुँचे। वो सबसे अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार जांच से काफी कुछ मालूम होगा। हम स्थानीय लोगों को इसकी बहुत चिंता है। हम जानना चाहते हैं कि कोरोना कहाँ से आया और कैसे हालात थे। हम यहाँ रहते हैं तो हम सच जानना चाहते हैं। वैक्सीन के नाम पर पानी,
चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए, लाखों की जान गई। ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है और चीन ने विश्व को एक और धोखा दे दिया। चीन ने पहले दावा किया उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया को वैक्सीन देने की क्षमता रखता है। ये चीन की सिनोवैक बायोटेक का प्रोडक्शन सेंटर है, जहां पर करोड़ों वैक्सीन तैयार की जा रही है। नई प्रोडक्शन लाइन ने निरीक्षण पास कर लिया है। ये अब जल्द से जल्द इस्तेमाल हो सकता है, जिससे हम 50 करोड़ डोज हर साल और बना सकेंगे। हम कह सकते हैं हमारी क्षमता 1 अरब डोज हो गई है। हम एक साल में 50 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक आदमी को वैक्सीन की 2 डोज चाहिए होती है। चीन की ऐसी बड़ी बड़ी बातों में आकर ब्राजील, टर्की, थाईलैंड, सिंगापुर ने कोरोना वैक्सीन के लाखों करोड़ों ऑर्डर दे दिए, लेकिन चीन ने यहां पर भी धोखा ही दिया। ब्राजील ने जब चाइनीज वैक्सीन की जांच की तो मालूम हुआ वैक्सीन का एफिकेसी रेट सिर्फ 50.40% है, जबकि चीन ने दावा किया था कोरोना वैक 75% कारगर है। ब्राजील ने 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। 50.40% यानी कोरोना के हल्के लक्षण वालों पर ही काम करेगी। चीन के धोखे ने ब्राजील को हिलाकर रख दिया। ब्राजील ने सीधे नई दिल्ली फोन किया, वैक्सीन की मदद मांगी। भारत से वैक्सीन लेने के लिए ब्राजील से स्पेशल प्लेन रवाना हो चुका है, जो भारत से 20 लाख वैक्सीन के डोज लेकर वापस जाएगा। ब्राजील के साथ हुआ चाइनीज धोखा वर्ल्ड हेडलाइन बन गया है। अलग अलग देशों में इस पर डिबेट होने लगी है। Researchers in Brazil are already reporting that Sinovac is only 50% effective. There are concerns about the efficacy rate of this Chinese vaccine. Yeah, there's been a lot of discourse around the efficacy of the Sinovac vaccine. ब्राजील की रिपोर्ट देखने के बाद सिंगापुर ने फिलहाल चाइनीज वैक्सीन पर रोक लगा दी है। अब इसके डेटा की जांच होगी। एक बार डेटा मिल जाए उसके बाद उसकी जांच करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सपर्ट कमेटी भी ये जांच करेगी कि सिंगापुर में वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। एक बार डेटा आ जाए फिर हम आपसे डिटेल और शेयर करेंगे। इंडोनेशिया में चाइनीज वैक्सीन से टीकाकरण शुरू भी हो गया। सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने चाइनीज वैक्सीन की डोज ली, लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर इंडोनेशिया में डर बैठ गया है, क्योंकि जो कुछ चाइनीज वैज्ञानिकों ने कहा था वो वाकई 100% सच नजर आ रहा है। चीन की एक और वैक्सीन है साइनोफार्म। चाइनीज एक्सपर्ट ताओ लीना ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था साइनोफार्म दुनिया की सबसे घटिया वैक्सीन है। इस चाइनीज वैक्सीन के 73 साइड इफेक्ट है। चाइनीज वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगता है, नजर धुंधली होने लगती है, स्वाद चला जाता है, यूरिन इन्फेक्शन जैसे सीरियस साइड इफेक्ट है। साल 1798 में पहली वैक्सीन बनी थी और 220 साल के इतिहास में आज तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जिसके साइड इफेक्ट में ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता हो। जब ताओ का पोस्ट वायरल हुआ तो कम्युनिस्ट सरकार ने पहले उसको डिलीट करवाया, फिर ताओ से माफी भी पोस्ट करवाई। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन दुनिया को मेड इन चाइना वैक्सीन बेच रहा है, लेकिन खुद उसने अपने हाई क्लास लोगों के लिए 10 करोड़ अमेरिकी फाइजर वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। चीन पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज हर राज्य में गवर्नर हाउस का घेराव कर रही है। दिल्ली में राहुल गांधी भी घेराव करने के लिए निकल रहे हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।